हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं और वो थर्ड पार्टी को लेकर इस समय पे क्या फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए कैसी हैं और वो आगे चलकर फ्यूचर में किसके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले थर्ड पार्टी के साइंस बता दूँ। वो एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। थर्ड पार्टी फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे पाइसेस की और कैंसर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। ये एनर्जीज, ये साइंस आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। और आपकी एनर्जीज अब देखूं तो आपके लिए अर्थ साइन मिला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन मिला है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन मिला है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो यहाँ पर पे मुझे नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये नंबर्स ना आपके लिए आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट करेंगे। यहाँ पर पे मुझे नंबर 2 दिखाई दे रहा है, आप लोगों के लिए फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जीज दिखाई दे रही है, अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 की एनर्जीज यहाँ पर पे हैं, आप लोगों के लिए जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 काफ़ी बार दिखाई दिया है मुझे यहाँ पर, तो हो सकता है आप लोगों को 2 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीटेडली दिखाई दे। 222 हो सकता है आप लोग देखें, या फिर 2222 हो सकता है, देख सकते हैं। आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी की एनर्जीज को देखेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए इस समय पे क्या फील कर रहे हैं और उन दोनों के बीच इस समय क्या चल रहा है। उसके बाद हम आपकी एनर्जीज पे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर पे देखिए, स्टार्टिंग जो हो रखी है वो 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हुई है। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इन दोनों के बीच में चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं पिछले कुछ दिनों में इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई थी किसी बात को लेकर दोनों ने बहस की थी, किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। दोनों का ही ध्यान दूसरी जगहों पर ज़्यादा डाइवर्टेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इंसान बहुत सारी जगहों पर देखता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ ना होकर किसी दूसरे पर्सन को सीख कर रहे हैं, किसी दूसरे के प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं और दोनों के बीच में उस चीज़ की वजह से काफ़ी अनबन रही। या तो हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चला है जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ उनकी बहस हो गई थी, या फिर आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की लाइफ में किसी दूसरे पर्सन की एंट्री के बारे में पता चला है जिसकी वजह से आपके पार्टनर और उनकी बहस हुई। हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ गया था जिसके साथ थर्ड पार्टी काफ़ी इन्वॉल्व हो गए थे और अचानक से जब आपके पार्टनर को उन चीज़ों के बारे में पता चला तो आपके पार्टनर को लगने लगा कि मैं इस इंसान के लिए अपने पार्टनर को छोड़कर आया हूँ, अभी ये इंसान मुझे छोड़कर किसी दूसरे इंसान के पास जा रहा है, किसी दूसरे इंसान को एंटरटेन कर रहा है। और आपके पार्टनर की ईगो में लग गई वो बात और आपके पार्टनर ने उन चीज़ों को लेकर कन्फ्रंट किया, थर्ड पार्टी से बहस की और थर्ड पार्टी को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी और दोनों ने बात करना बहुत कम कर दिया। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिए आपके पार्टनर। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की इमोशनल नीड्स जो थी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही वहाँ पे, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इस समय पे परेशान हैं। ये थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लगता है आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, आप लोग एक दूसरे से अभी भी कनेक्टेड हैं, आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं और इस वजह से वो थर्ड पार्टी को उतना समय नहीं दे पाते, उतनी प्रेफरेंस नहीं दे पाते और वो थर्ड पार्टी से डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हैं। इस वजह से थर्ड पार्टी भी परेशान हो सकती है। इन दोनों ही सिचुएशन में कोई एक सिचुएशन यहाँ पर पे आपके लिए अप्लाई हो सकती है। दोनों के बीच में अनबन इतनी ज़्यादा हो गई, बहस इतनी ज़्यादा हो गई है कि दोनों इस समय एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हैं, दूसरी जगहों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों अपने अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को ही इस रिलेशनशिप में अब अच्छा नहीं लग रहा, एक सफोकेशन सी दोनों को महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी थोड़ा सा सफोकेट हो गए हैं और थर्ड पार्टी भी थोड़ा सा सफोकेट हो गई हैं और दोनों ही इस समय पे रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ा पा रहे। देखिए माइंड डाइवर्ट तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखा है,
बहुत सारी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि दोनों ने अलग अलग पाथ चूज़ कर लिए हैं, अलग अलग रास्ते चूज़ कर लिए हैं और दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है दोनों अभी भी एक साथ रह रहे हों, एक साथ रिलेशनशिप में हों, लेकिन एक वो होता है ना कि अंदर से इमोशनल बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। अब दोनों इमोशनली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रह गए हैं, दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन एक दूसरे के सामने ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करते हैं। हाँ, रहने के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे होंगे, एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे होंगे, एक दूसरे से बात भी करते होंगे, बट वो जो होता है ना कि एक एनर्जी दोनों के लिए जो फ़ील होती थी, जो प्यार था दोनों के बीच में, जो इमोशन थे दोनों के बीच में, वो कहीं न कहीं कम हो गए हैं। आपके पार्टनर को भी बिट्रेयल महसूस हुआ है, उनको अभी हार्ट ब्रेक हुआ है और कहीं न कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी का भी हार्ट ब्रेक हुआ है। उन्हें भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं आपके पार्टनर की और आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी की कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। देखिए, यहाँ पर पे जो भी चीज़ें करी थी ना पहले पास्ट में, जो भी चीज़ें हुई थी, जो साइकिल हुआ था आपके साथ, जिस तरीके से आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई, उन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ दिया और आपके पार्टनर को अपना लिया, उसी तरीके से अभी दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं और थर्ड पार्टी वहाँ से भी मूव ऑन करके किसी तीसरे इंसान के पास जा रही हैं। आपके लिए आपके पार्टनर के इमोशन में कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, एडिक्शन और अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है, लेकिन उसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन भी आपके पार्टनर के माइंड में है, श्योरिटी नहीं है आपको लेकर भी, कंपैरिजन की एनर्जी भी बहुत है। जब ये सब चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी के साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तब वो आपको और थर्ड पार्टी को काफ़ी कंपेयर करते हैं कि कैसे आप उनके लिए कितना डिवोटेड थे, आप कितना साथ देते थे, और थर्ड पार्टी को देखिए थर्ड पार्टी किस तरीके से उनको नेग्लेक्ट कर रही है, उनका साथ नहीं दे रही है, उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। उस समय पे जब वो आप दोनों को कंपेयर करते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि कौन सा इंसान ऐसा था जो उनके लिए अच्छा सोचता था, जो उनके लिए डिवोटेड था, जो उनके लिए लॉयल था, और किस इंसान का उन्होंने दिल तोड़ा। आपको जब वो देखते हैं ना एक वीक पोजीशन में, तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है, दुःख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। बार-बार मुड़कर आपकी तरफ देखते हैं, बार-बार आपको चेकआउट करते हैं और कहीं न कहीं उनको ये भी लगने लगा है कि शायद आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। आपने भी शायद धोखा खाने के बाद, तकलीफ़ झेलने के बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी समझा, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है काफ़ी लंबे समय से ना आप भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे अपने पार्टनर से। आप भी ज़्यादा खुद से होकर कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप इतना तकलीफ़ में थे, इतना पेन में थे ना, कि आपने भी ज़रूरी समझा कि ठीक है यार, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतनी एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ उसके लिए, लेकिन वो नहीं समझ रहा, तो फिर इतना करने का फ़ायदा नहीं है। मैं भी अपने करियर में फ़ोकस करूँ, मैं भी अपनी लाइफ़ में फ़ोकस करूँ। तो आपने भी कुछ समय से शायद उनको इग्नोर करके रखा था, तो उस वजह से भी अब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, अभी इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, आपके पास आके अप्रोच करेंगे तो कहीं आप गलत ना समझें, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि आपके पार्टनर फ़ायदा उठाने के लिए आ रहे हैं, थर्ड पार्टी से रिजेक्ट हो गए इसलिए आपके पास आ रहे हैं। तो उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो श्योर नहीं हो पा रहे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, देखिए किस तरीके से एक एडिक्शन, एक अट्रैक्शन दिख रहा है आपके पार्टनर का, और कम्युनिकेशन करने की इच्छा, आपके साथ होने की इच्छा, आपके साथ कंटिन्यू करने की इच्छा उनके मन के अंदर दिखाई दे रही है, आपके साथ जुड़ने की इच्छा उनके मन के अंदर से दिखाई दे रही है। वो जो एक अट्रैक्शन आपकी तरफ है ना, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एडिक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो चाहते हैं आपके साथ कंटिन्यू करना, वो चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। इस समय पे आपको लेकर उनके थॉट्स बहुत पॉजिटिव हैं, गिल्ट भी है उनके मन के अंदर, जो भी चीज़ें गलत करी थी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके, शायद उस समय अपनी ग्रीड के चक्कर में, शायद उन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया, तकलीफ़ दे दी आपको छोड़कर चले गए। लेकिन अब जब उनके साथ वो सब चीज़ें खुद रिपीट हो रही हैं ना, जिस तरीके से उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, अब जब थर्ड पार्टी किसी और के लिए उनको छोड़ रही है ना, तो उनको पता चल रहा है कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी, कितना हर्ट किया और कितना पेन दिया था आपको। उस समय जब वो गिल्ट महसूस कर रहे हैं ना, तब उनको एहसास हो रहा है कि यार आप अच्छे इंसान थे, आप एक बेहतर इंसान थे उनके लिए, आपके साथ शायद होती तो बहुत खुश होते, बहुत हैप्पी होते, आपने वो लॉयल्टी, वो रिस्पेक्ट उनको दी थी जो कि वो डिज़र्व करते थे। बट अब उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो ना उनकी रिस्पेक्ट करता है, ना उनकी कद्र करता है, ना उनके साथ रहना चाहता है, ना उनके लिए लॉयल है। कहीं ना कहीं जब वो उस हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, तब उनको आपकी कद्र का एहसास होने लगा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली वो आपके साथ रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। सो ओवरऑल एनर्जीज़ में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, बल्कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनर, और आपके साथ आगे बढ़कर इस रिलेशनशिप को एक मौका देने के बारे में सोचते हुए यहाँ पे ज़रूर दिखे हैं।
सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं आपको और थर्ड पार्टी को लेकर। होप आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है एनर्जीज़ तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।